एसएससी सीजल की मैक्सिमम सैलरी 85,000 प्लस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं आपको एसएससी के सभी विभागों की लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि इस समय यदि एक न्यू ज्वाइनिंग होगा तो उसे कितनी सैलरी इस समय मिल रही होगी। एज यू नो दैट रिक्रूटमेंट ऑफ एसएससी सीजल इज़ गोइंग ऑन। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 11 टू 21 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुए थे और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। अभी मेंस की तैयारी सब लोग लगे हुए हैं। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आगे तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए सबसे मोटिवेटेड कोई टॉपिक होता है तो वो होता है सैलरी। जिसे आपको पता है कि भारत में सबसे डिमांडिंग एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल माना जाता है, क्योंकि ये आपको भारत के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचाता है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट पे आपको वहाँ देता है और साथ में एक शानदार सैलरी और शानदार पोजीशन के आप वहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब में जाने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो पावर या पैसा। यदि आपको पावर और पैसा दोनों ही साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए बात करते हैं यही सोने पे सुहागा जॉब एसएससी सीजीएल के बारे में, लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या सही में इसकी मैक्सिमम सैलरी 85,000 तक, 85,000 प्लस है इस समय? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें सारी चीज़ आपको बताऊँगा। जैसा आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 7 CPC, ठीक है, 7वें वेतनमान आयोग में आते हैं और उसी के तहत इनका सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एसएससी सीजीएल में की सबसे टॉप पोस्ट जिसको अपन बोलते हैं, आप जो एस्पायरेंट है तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है, वो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ये एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ये 4800 ग्रेड पे होता है और ये लेवल 8 का है। यदि आप कभी भी आप 7 CPC को समझना चाहते हैं तो एक उसका गूगल पे आपको आसानी से एक चार्ट मिल जाएगा, किसका क्या ग्रेड पे है और क्या एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी उसमें बनती है आपकी। मैं आपको जॉब एसएससी सीजल के अंदर अवेलेबल पोस्ट के हिसाब से सारी वैकेंसीज और उसका ग्रेड पे और उसकी फाइनल बताऊंगा कि किस में कितना अमाउंट आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो सबसे शानदार पोस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रेड पे की पोस्ट जो है वो दो पोस्टेड है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये एक गैजेटेड पोस्ट होती है। आप लोग को पता है गैजेटेड का मतलब होता है जिसके साइन की वैल्यू होती है। बट एक ड्रॉबैक है कि नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट होती है। ये इसमें कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, पर लेकिन आप कैग के अंदर आते हैं। कैग आपको पता है भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट में से एक है। ठीक है, तो शानदार जॉब अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं जो कि आपके पे लेवल 7 में आती हैं और जो 4600 ग्रेड पे की हैं। और इसमें कुछ ऐसी पोस्टें जो लोग की सबसे पसंदीदा पोस्ट होती हैं। जैसे आपको बताऊं तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसको अपन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं, ITI। ठीक है, ऐसी सारी शानदार पोस्ट इसके अंदर हैं। ASO रहोगे आप बहुत सारी मिनिस्ट्री में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे आता है और ये आपके लेवल 7 की पोस्ट है। ये आपकी गैजेटेड पोस्ट काउंट नहीं होती, ये कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 से 1,42,400, ये इसका बेसिक पे है। जैसा आपको पता है कि सैलरी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप सैलरी स्लिप देखेंगे अपनी सिलेक्शन के बाद, आई होप आप सभी देखेंगे, तो आपको बेसिक पे रहता है आपका, आपका डियरनेस अलाउंस होता है, आपका आपका HRA होता है। HRA जो कि XY और Z सिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और ये सब जोड़ के आपका टोटल मिलता है, आपकी ग्रॉस बनती है। ग्रॉस के बाद में कुछ आपके डिडक्शन होंगे, जो भी आपका NPS या इन सब में कंट्रीब्यूशन जाता है। और वो NPS कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10%। तो इन हैंड जो आपकी सैलरी बनती है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेवल 7 की जॉब है, लेवल 7 पे बैंड की जॉब है, उसका बेसिक पे 44,900 रुपये है। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट की बात करते हैं। अगली है आपकी लेवल 6 की जॉब, जिसका बेसिक पे 35,400 होता है और मैक्सिमम 1,12,400 होता है। ठीक है, ये एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। इसमें भी कुछ शानदार पोस्ट होती हैं, जिसमें JSO आता है, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है जिसको आप NIA में जाते हैं आप, डिविजनल अकाउंटेंट है। ठीक है, असिस्टेंट होता है जो कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी पोस्टिंग कराई जाती है। पर लेकिन ये सब 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे कितना है, 35,400 रुपये बेसिक पे होता है।
ठीक है, अगले पे लेवल की बात करते हैं। तो फाइनल में आपके पास में एक है आपका 5 लेवल का पे और दूसरा है लेवल 4 का पे बैंड। तो लेवल 5 की बात करें, इसमें आप ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंट मिनिस्ट्री और कैग इन सब डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। बेसिक पे 29,200 रुपये होता है। मैक्सिमम 92,300 रुपीज़ होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं एसएससी सीजल की लोवेस्ट पोस्ट के बारे में, सबसे निचली अवस्था की पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो इसका पे लेवल होता है 4 और ग्रेड पे होता है 2400। बेसिक पे 25,500 रुपये होता है और हाईएस्ट 81,100 रुपये होता है। इसमें टैक्स असिस्टेंट आता है और अपर डिवीज़न क्लर्क तक काउंट होते हैं। ठीक है, एसएससी सीजल की जॉब है, थोड़ी रिस्पेक्टेड जॉब होती है, पोजीशन भी आपकी अच्छी रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट पे लेवल्स हैं और इनके डिफरेंट बेसिक सैलरीज हैं। आपने ग्रेड पे का भी अनुमान लगा लिया कि ग्रेड पे कितना है। अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि इन सब का डिफरेंट पे लेवल की आज की कंडीशन में सैलरी क्या बनने वाली है। करंट सिचुएशन में जो डीएनएस अलाउंस है वो सेंट्रल का 34% चल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि करंट सिनेरियो में सैलरी क्या हो सकती है। तो ये रही है भाई, ये रही आपकी सैलरी। फ्रेंड्स देखिए, लेवल 8, 7, 6, 5, 4 सारे लेवल्स की मैंने यहाँ पे आपको पे स्केल लिखा हुआ है, ग्रेड पे लिखा हुआ है, बेसिक पे लिखा हुआ है। और यदि वो एक्स सिटी में पोस्टेड होता है तो कितना मिलेगा, वाई में कितना मिलेगा, जेड में कितना मिलेगा, डीए करंट 34% मैंने आपको बताया, तो इस हिसाब से कितना बनेगा। और ट्रैवलिंग अलाउंस यदि आप सिटी में पोस्टेड है तो 3600 मिलता है। यदि आप सिटी में नहीं है आपको 1800 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिफरेंट चीज़ें जोड़कर यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी बनाई गई है। अप्रॉक्स की एक्स सिटी में कितनी है, वाई में कितनी है, जेड में कितनी है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो आपका पे लेवल 8 है, जिसमें आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर गैजेटेड पोस्ट की बात कर रहा था, यदि आप एक्स सिटी में पोस्टेड होते हैं तो आपको 85,036 रुपीज़ मिलेगी, जो कि एसएससी सीजल की मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है, ये एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को आज करंट सिनारियो में न्यू ज्वाइनिंग को मिलेगी यदि वो एक्स सिटी में पोस्ट होता है तो 85,000 से भी ज़्यादा सैलरी। यदि वो जेड सिटी में होता है तो ये 76,468 रुपये हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से पे लेवल 7 की बात करूँ, जिसमें सबसे पसंदीदा पोस्टें होती हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, एमईए में जो लोग जाते हैं वो पोस्ट होती हैं। ये इसकी करंट सैलरी एक्स सिटी में 80,000 489 है, 80,500 पकड़ लो मोटा मोटा, 80,500, 80,500 रुपये ये ग्रॉस सैलरी बनती है। और जो वाई सिटी जेड सिटी में पोस्ट होते हैं उनकी 72,400 रुपये सैलरी बनती है। ठीक है, और जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट है जिसके अपन बात करते हैं, पे लेवल 4 की बात करें, सबका लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, एक बार इसको देख के ज़रूर मोटिवेट होइएगा कि इतनी सैलरी इन हैंड आपको मिलने वाली है। आप स्टार्टिंग में इतनी सैलरी उठाएंगे, आपके पास पावर होगी, उस साथ में पैसा भी होगा। तो पे लेवल 4 की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी एक्स सिटी में बनती है वो 47,000 बनती है और जेड सिटी में 42,000 बनती है। मतलब मैं आपसे बात करूँ तो मिनिमम सैलरी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 43,000 है। किसी भी पोस्ट की 43,000 से कम सैलरी नहीं है। और मैक्सिमम सैलरी कितनी है आपकी, 85,000। अभी आपकी मेहनत और आपका विज़न बताएगा कि आप 43,000 से लेकर 85,000 तक का सफ़र कैसे तय करते हैं, या 43,000 पर रुक जाते हैं, या 85,000 तक पहुंचते हैं, या फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, या फिर आप शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर था, ये मैंने इसलिए बताया आपको जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें और इस एग्ज़ाम की तैयारी धुआंधार तरीके से कर सकें। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आने को है, एग्ज़ाम इसका दिसंबर में होगा। जो न्यू एस्पायरेंट हैं वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें, जिससे आपको सही टाइम पे सही रिजल्ट मिल पाए और आप शानदार प्रदर्शन कर पाए अपने रिजल्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।